आज का क्लास है रियल नंबर, चैप्टर 1 है, वास्तविक संख्या है, जिसका एक क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, जो √3 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसी ऐसी कई संख्याएं होगा। जैसे देखिए, उसके बाद साबित करेंगे। जैसे में क्या होगा, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √10, √11, √13, इस प्रकार से जो भी सवाल है, इसी तर्ज पर जो है आपको √3 जैसे हम साबित अभी करेंगे, उसी प्रकार से आप सबको भी ऐसी प्रकार से जो है जितनी भी संख्याएं लिखे हैं, इस सभी उसी प्रकार से होता है। फिर कैसे बदलाव होता है ये जब पूरा हम बना लेंगे उसके बाद आपको समझाते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो है सवाल जो आया था वो क्या है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सब सिंगल वाला है, इसको बोलते हैं सिंगल वाला, एक ही पद वाला है। देखिए, इसमें एक ही पद है। एक ही पद के लिए थोड़ा लॉन्ग होता है, लेकिन इसको ही इजी तरीका से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले जो है संख्या कोई भी अपरिमेय हो, पहले क्या करना रहता है, पहले क्या करते हैं, तो पहले इसको अपरिमेय मानेंगे। अपरिमेय मानेंगे, अपरिमेय दिया हुआ है, इसको पहले परमेय माना जाता है। और किसी भी अपरिमेय संख्या का पहले इसको परमेय मानते हैं। परमेय मानने के कंडीशन में क्या होता है, जो इक्वेशन आता है वो गलत साबित होता है, वह सत्य नहीं रहता है। उस कंडीशन में कहा जाता है कि ये जब परमेय नहीं है तो ये है तो है क्या, तो उस कंडीशन में इसको समझा जाता है कि अब ये परमेय नहीं है तो ये अपरिमेय होगा। तो देखिए, इसको साबित कैसे करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन क्या है, मान लेंगे, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। जब ये परमेय संख्या होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, तो जानते हैं परमेय संख्या होगा तो इसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे। हाँ, यहाँ ये भी चीज लिख देंगे, जहां P और Q सअभाज्य है। क्या है, सअभाज्य है। सअभाज्य का मतलब होता है P और Q के बीच एक को छोड़कर किसी दूसरी यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सअभाज्य का मतलब यही होता है। अगर इसको भाषा में अगर लंबा लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, जहां P और Q एक सअभाज्य यानी सअभाज्य संख्या, अर्थात जहां P और Q के बीच एक को छोड़कर किसी दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इससे अच्छा है कि शॉर्टकट है, जहां P और Q क्या है, सअभाज्य है। देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा √3 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा P/Q का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होता है 3 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हटता है। ठीक है, P का स्क्वायर हो जाएगा बटा Q का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, इसमें कुछ करना नहीं है, बस इस स्क्वायर का मतलब होता है Q 2 बार है, P 2 बार है, इस बाटे में से जो बाटा में जो Q है 2 बार, इसको एक Q को इधर भेज देंगे, तो इधर एक Q को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3Q। ठीक है, और ये हो जाएगा P² बटे Q। क्या हो जाएगा, P² बटे Q। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, आप गौर से ध्यान दीजिए, यहां माने थे कि यानी जहां जो है P और Q क्या है, सअभाज्य है। सअभाज्य का मतलब होता है P और Q के बीच एक को छोड़कर कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अब देखिए, यहां क्या हो जाएगा, यह एक पूर्णांक होगा और यह एक भिन्न देगा। भिन्न का मतलब होता है कि दोनों कभी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड इसके बीच नहीं होना चाहिए, इसके दोनों के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होंगे। उसको बाद में समझ लेंगे कि आखिर की कैसे हुआ भिन्न और ये कैसे हो गया पूर्णांक, इसको साइड में समझेंगे। अभी फिलहाल जो है इसको ये क्या देगा, हर एक कंडीशन में जो है ये पूर्णांक होता है और ये जो होगा ये भिन्न होगा। कभी भी होगा तो ये पूर्णांक देगा और ये भिन्न देगा। तो यहां लिख देंगे, लिखेंगे चूंकि P और Q
क्या है? सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य है, लिख सकते हैं सअभाज्य है, सअभाज्य है। इसलिए पी स्क्वायर और क्यू भी सअभाज्य होंगे। यानी कहने का मतलब है पी और क्यू जब सअभाज्य होगा तो पी स्क्वायर और क्यू भी क्या होगा? सअभाज्य होगा। यही कह रहे थे कि होगा कैसे सअभाज्य, उसको बाद में देखेंगे, पहले जो है सअभाज्य होगा। इसलिए 3q एक क्या है? पूर्णांक है और पी स्क्वायर बट्टा क्यू एक भिन्न है। एक भिन्न है, लिखेंगे 3q एक पूर्णांक हो गया और पी स्क्वायर बाई क्यू जो हो गया एक भिन्न हो गया। इसीलिए समीकरण फर्स्ट से क्या है? यह हो जाएगा पूर्णांक बराबर, ये क्या हो जाएगा? भिन्न। पूर्णांक बराबर भिन्न, जो असंभव है। क्या कभी पूर्णांक भिन्न के बराबर होगा? नहीं। पूर्णांक का मतलब होता है कि यह माइनस में होगा, ये प्लस में होगा, जीरो हो सकता है, ये बटा में नहीं होगा, ये दशमलव में नहीं हो सकता है। तो पूर्णांक का मतलब ये होता है। भिन्न का मतलब क्या होता है? ये बटा में होगा। देखिए ये बटा में नहीं होगा लेकिन ये बटा में होगा। तो ये पूर्णांक भिन्न ये कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए जो इक्वेशन आ रहा है वो असंभव है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। हम परिमेय माने थे तो ये गलत साबित कर दिया, परिमेय संख्या है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए ये जो है अपरिमेय संख्या है। एक चीज और बताए थे कि ये कैसे, ये क्या कहते हैं, अभाज्य सअभाज्य है, इसको समझेंगे। मान लीजिए कि अगर p का मान 5 आता और इसका मान 7 है। देखिए एक ये भिन्न है, एक भिन्न है। मान लीजिए p का मान 5 है और q का मान 7 है, तो ये एक भिन्न है। अब क्या कीजिए, ये 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 25। और 7 को सही रहने दीजिए, क्या कि q को सही रहने देना है, q है तो q को सही रहने दीजिए। क्या देखिए ये भी एक भिन्न होगा जिसके बीच में जो है सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। देखिए इसमें 1 से भाग लगेगा, इसमें भी 1 से भाग लगेगा। इसके अलावा कोई इसके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड दूसरा जैसे 2 हो गया 4 हो गया नहीं बनता है। इसी प्रकार से इसके बीच में देखिए 5 से अगर इसमें लग रहा है, 5 से इसमें भाग लग रहा है, इसमें नहीं लगा, 7 से इसमें लगेगा तो 7 से इसमें नहीं लगेगा। यानी दोनों के बीच सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसीलिए यहां लिखे थे जब p और q सअभाज्य हो सकता है तो याद रखिए p स्क्वायर और q भी सअभाज्य ही होगा। इस कंडीशन में जब सअभाज्य होगा तो यानी ये कभी कटेगा ही नहीं, एक भिन्न के रूप में आएगा और ये 3q एक पूर्णांक के रूप में आएगा। इसीलिए समीकरण फर्स्ट से पूर्णांक बराबर भिन्न होता है, जो पहले ही बता दिए कि पूर्णांक बराबर जो भिन्न होता है कभी संभव नहीं है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः एक अपरिमेय संख्या है। फिर से आएंगे, यानी जो शुरू में बताए थे, वीडियो के शुरू में बताए थे आपको कि देखिए ये सिंगल वाले हैं। अब इसमें आपको क्या करना है कि कहेंगे कि इतना कैसे याद रहेगा, इतना को कैसे साबित करेंगे? एकदम इजी है, एक साबित कर लीजिए। एक साबित जब करने आ जाएगा तो ऑटोमेटिक है। √2 अगर आपसे पूछता है तो जहां 3 है वहां 2 कर दीजिए, फिर यहाँ 3 है इसको 2 कर दीजिए। जहां जहां 3 नजर आ रहा है उसको जो है आप 2 करते जाइए। और जगह है एक यहाँ है, एक यहाँ है, और कहीं होगा तो उसको भी कर दीजिएगा।
बस हो गया, प्रूव हो गया, रूट टू प्रूव कर दिए। बस भाषा लैंग्वेज को समझना है कि आखिर हम भाषा को कैसे लिखेंगे, इसको समझेंगे और इसी प्रकार से जितने भी है इसमें आप सब अपने से कर लीजिएगा, सारी बन जाएगा, बस इसको बदलना है। इसे वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल मैट्रिक गुरु STM को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आगे और आपको इससे भी बेटर से बेटर वीडियो आपको उपलब्ध होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।